Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 5.1 का क्वेश्चन फिफ्थ करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। इसमें हमको करना क्या है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C is called mid point of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व किया था और हमें पता चल गया था कि C क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि AC इज इक्वल टू हाफ AB आया था। तो इसी को अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट कह रहे हैं। यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात नहीं की गई है, पॉइंट की बात कही गई है। तो वही अगर आपको लाइन सेगमेंट की बात करना हो तो इस तीनों को मिला देना, इस तरह से प्यार से मिला देना। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का टुकड़ा होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, C पॉइंट जो है मिड पॉइंट। तो यही हमें प्रूव करना है कि हर किसी लाइन सेगमेंट के पास सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो ये देखो एक सिंपल सा पोस्टुलेट है, क्या मतलब ट्रू एजम्पशन है कि कोई भी एक लाइन होगा तो सिर्फ उसके पास एक ही तो मिड पॉइंट होगा, एक ही तो मिड पॉइंट होगा कि दो दो मिड पॉइंट किसी के पास होते हैं, नहीं ना। तो वही हमें प्रूफ करना है। अब फालतू चीज़ है लेकिन अब ज़बरदस्ती है भाई, प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे एक लाइन बनानी होगी, लाइन सेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ, समझ लो क्वेश्चन 4 का है तो वहीं से हम देख के बना रहे हैं। तो ये हो गया A, ये हो गया B। अब क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट हमने मान लिया C, एक मान लिया D, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, बताना है कि लाइन सेगमेंट के पास सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, पहले हम गलत मानेंगे। ठीक है, हमें पता है कि एक ही मिड पॉइंट होता है। प्रूफ करने के लिए पहले गलत चीज़ को हम कहेंगे, हाँ भाई मान लिया कि दो दो मिड पॉइंट होते, तो दो दो मिड पॉइंट होते तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे एक को हमने मान लिया C, ठीक है, और एक को मान लिया हमने D। ठीक है, अब कैसे प्रूफ हो जाएगा, थोड़ा सा आप समझ लें। अगर या तो C मिड पॉइंट हो सकता है या D मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, क्लियर है। तो आप जानते हैं इफ हम मानेंगे अगर C मिड पॉइंट है, इफ C इज A, या तो C मिड पॉइंट है या D मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को मिड पॉइंट माना है। इफ C इज ए मिड पॉइंट, जब कभी भी सही चीज को प्रूव करना हो तो गलत मानना पड़ता है। ठीक है, तो इफ C इज ए मिड पॉइंट तो यहाँ पे लिखोगे सो AC इज इक्वल टू हाफ AB। इतना तो आप जानते हैं, अगर मैंने C को क्या माना है, मिड पॉइंट, तो AB का हाफ ही होगा ना। क्लियर है, इतना समझ गए। और ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने कहा इफ D इज ए मिड पॉइंट, अगर D हमारा मिड पॉइंट है तो वही वाला बात, सो AD इज इक्वल टू, AD क्या होगा, AB का हाफ होगा, हाफ ऑफ AB। ठीक है, यहाँ पे हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे एक्सियोम फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सो बी अप्लाई एक्सियोम फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। प्यार से देखते रहे ना क्यों मैंने इसको अप्लाई किया है। तो यहां से हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, वी गेट हमें मिला, क्या मिला, एक बार लिख लेता है, ए बी इज इक्वल टू हाफ ए बी, और दूसरा है ए डी इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये मिलेगा, यहाँ से दिख रहा है। और मैं आपको एक बार एक्सियोम फर्स्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक्सियोम फर्स्ट आ गया, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ये भी सेम थिंग्स से इक्वल है एसी, और ये भी सेम थिंग्स है एडी, एडी भी उसी का इक्वल है, एसी भी सेम चीज का इक्वल है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहां से इतना क्लियर हो गया, समझ गए। तो इससे हमें मिला क्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर क्लियरली शोज दैट अ लाइन सेगमेंट हैव ओनली वन मिड पॉइंट। तो अभी आपके समझ में थोड़ा सा नहीं आया होगा, तो ये मैंने इसलिए लिखा है AC इज इक्वल टू AD है, मतलब यहां से लेकर डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक, ठीक है, डिस्टेंस, और यहां से लेकर यहां तक हमें डिफरेंस दिख रहा है ना। लेकिन जो प्रूफ करने के बाद आया कि दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, यहाँ पे बीच में कहीं पे आएंगे, दोनों एक ही पॉइंट है। ठीक है, यहीं पे C है, यहीं पे D है, इसका कहने का ये मतलब है। तो इससे साफ साफ मतलब है कि हमने गलत माना कि एक को C माना, एक को D माना। लेकिन मिड पॉइंट अगर आप कहते हैं तो मिड पॉइंट का मतलब कि बीच ही में आएगा, मिड में ही आएगा।
अगल बगल नहीं आएगा, तो यही प्रूफ करना है। तो पहले हमने गलत माना कि इसके एक नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट में या लाइन में अगर कोई कहे कितने मिड पॉइंट होते हैं तो आप कहेंगे वन ही मिड पॉइंट होता है, ये जानते पहचान। तो लेकिन अब एक से ज़्यादा भी हमने मान लिया, क्योंकि हमें चाहिए था प्रूफ करना, तो पहले हमने गलत माना, दो मिड पॉइंट मान लिया। तो इफ सी इज ए मिड पॉइंट, ठीक है, तो ऐसा हो गया, और डी मिड पॉइंट है तो वो ऐसा होगा। उसके बाद अप्लाई एक्सियोम फर्स्ट, इधर हो गया। एक चीज और यहाँ पे लिख देना, लेट सी एंड डी इज ए मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लेट भी तो करना होगा, ऐसे मैंने सी डी लिख दिया, यहाँ पे लेट करना होगा सी एंड डी इज ए मिड पॉइंट, उसके बाद हमें फॉलो करके अपना काम करना होगा। इतना सिंपल था। तो ए सी इज इक्वल टू ए डी जो यहाँ पे बताया गया, इसका मतलब यही है कि दो मिड पॉइंट नहीं है, एक ही मिड पॉइंट है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर फिफ्थ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।